हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ बेटा इंग्लिश में लेसन चैप्टर 10। उसमें क्या है, फ्लाइंग काइट। इसमें हमारा जो है फ्लाइंग काइट मीन्स उड़ता पतंग। एफ डी शर्मन, इसका जो पोएट है बेटा वो है एफ डी शर्मन। वो यह कह रहे हैं बेटा, जो आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। वो कहते हैं, अब ओफन, ओफन का मतलब होता है बेटा अक्सर। कहते हैं मैं अक्सर बैठ जाता हूँ। आई ओफन सिट एंड विश, मैं अक्सर बैठ जाता हूँ और चाहता हूँ। विश मीन्स होता है जो क्या कहते हैं, विश नहीं कहते हैं, आई विश मीन्स दुआ करना भी कह सकते हो और चाहता हूँ ये भी कह सकते हो। आई ओफन सिट एंड विश दैट, और मैं चाहता हूँ कि कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, जैसे कि आकाश में काइट उड़ते हैं, आसमान में एक पतंग की तरह मैं भी उड़ूं। एंड राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो व्हाट एवर वे इट चांस टू ब्लो। यह कह रहे हैं बेटा, इसमें जो हमारे पोएट हैं वो हमें यह समझा रहे हैं कि मैं अक्सर बैठा रहता हूँ और चाहता हूँ कि एक पतंग की तरह मैं भी आसमान में उड़ूं, हवा पर सवार हो जाऊं और जिस तरह से उड़ने और मुझे उस तरह से उड़ने का मुझे चांस टू ब्लो, उड़ने का मुझे मौका मिले। देन आई कुड लुक बियॉन्ड द टाउन एंड सी द रिवर विंडिंग डाउन एंड फॉलो ऑल द शिप्स दैट सेल लाइक मी बिफोर the merry-go until at last with them I came to some place with a foreign name। इसमें यह कह रहा है बेटा कि तब मैं नगर के उस पार दृष्टि की और नदी को बहते हुए देखा। जब मैं उस पर पतंग की तरह उड़ूं तो मैं यह उड़ते हुए ये सब देखूं और उन सब जलयान के पीछे हो चलते थे आनंदमयी आंधी से पहले मेरी तरह। और लास्ट में क्या होता है, अनटिल एट लास्ट विथ देन आई कम, और लास्ट में मैं कहाँ पहुँचता हूँ, टू सम प्लेस विथ अ फॉरेन नेम, उस स्थान पे पहुँचता हूँ, उस जगह पे पहुँचता हूँ। फॉरेन का मतलब होता है विदेश, और मैं उस स्थान पे पहुँचता हूँ जिसका नाम होता है विदेश। और इसमें अबाउट द पोएम, और इस पोएम के बारे में क्या है बेटा वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। और इसमें है अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में यहाँ भी नीचे देखो क्या है, कह रहा है द नरेटर विशेज टू बी अ काइट एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। कह रहे बेटा इसमें कह रहे हैं जो कि नरेटर मीन्स होता है कहना, इसमें कह रहे हैं कि मैं एक नरेटर मीन्स उसमें यह कह रहा है कि मैं एक पतंग बनना चाहता हूँ और तेज हवा के साथ आकाश में मैं ऊंचे उड़ना चाहता हूँ। Sky with the fast blowing wind, while flying high in the sky he could be able to visit a strange place and also the rivers which zigzagged down. At last he would be in an unknown place where he would assume a new name। इसमें यह कह रहे हैं बेटा कि कभी कह रहे हैं कि नैरेटर मीन्स होता है कहना, कभी हमें यह कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक पतंग बनना चाहता हूँ और तेज़ हवा के साथ मैं आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ। आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए वह अजीब जगहों और नदियों की भी यात्रा करने में सक्षम हो सकता है जो नीचे की ओर झुकी हुई हैं। अंत में वह एक बिना नाम के स्थान पर पहुंचते हैं। अज्ञात नेम, मतलब अनोन का मतलब होता है अज्ञात जगह पे होते हैं, जो जिस जगह वुड ऑसम अ न्यू नेम, वहाँ का जो ऑसम मीन्स होता है, ऑसम का मतलब होता है और एज्यूम है न्यू नेम, और उन्होंने उस जगह का एक एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, एज्यूम, और उन्होंने एक उस स्थान का एक कल्पना किया कि इस ये जो स्थान है उसका नाम क्या, इसका नाम उन्होंने कल्पना किया। तो इसमें यही कह रहे हैं फ्लाइंग काइट मीन्स कभी काइटों की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं और हवा से वो बात करना चाहते हैं। इस पोएम में हमें यही समझाया गया है। थैंक यू, आप लोग इसे रीड कीजिएगा।